गुड इवनिंग दोस्तों। क्या मार्केट के हाईज लग चुके हैं और हम क्रैश की तरफ बढ़ रहे हैं? ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जिसका जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक चार्ट है, थोड़ा ध्यान से स्टडी करना होगा और काफ़ी हद तक इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो ध्यान से देखना, वीडियो पूरा देखना। इसके पहले हम बात करेंगे एफओएमसी की। कल एफओएमसी थी और प्राइमरली दो नेगेटिव चीज़ निकल के आई पॉवेल की कमेंट्री से, तो उस पर बात करेंगे। बट उससे भी पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरा पर्सनली गोल है 2 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने का। काफ़ी टाइम हो गया, 1,35,000 के आसपास अटके हैं। तो आप मेरे हर वीडियो को लाइक किया करो, आपकी कुछ मार्केट ओपिनियंस है उसको कमेंट किया करो। कमेंट करना भी हेल्पफुल होता है। और तीसरा, वीडियो को शेयर किया करो, है ना। तो आप इस तरह से सपोर्ट करोगे तो ये जो मेरा गोल है ये जल्दी अचीव होगा। वैसे भी हो ही जाएगा, बट छोटी सी बात ये है कि आप क्या चाहोगे एज ए व्यूअर के जो लोग 10,000 से 10 करोड़ कैसे बनाएं, उन लोगों का सोशल मीडिया पे ग्रोथ होनी चाहिए, या फिर जो लोग मार्केट की रियलिस्टिक प्रैक्टिकल बात करें, रिस्क मैनेजमेंट की, हेजिंग की, उनकी रीच ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आप डिसाइड करो। बट जो भी आप कंट्रीब्यूट करो ग्रोथ में, इट्स ए गुड डीड, क्योंकि आप एक अच्छी चीज़ को ही आगे बढ़ाओगे। नॉट जस्ट मी, कोई भी चैनल जो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, हेजिंग पर बात करता है, कोई सपने नहीं दिखाता है मार्केट में, है ना, जस्ट बीइंग रियलिस्टिक, तो ऐसे लोगों को रीच बढ़नी चाहिए और ये आप सबकी भी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो एफओएमसी से 2 चीज़ें निकल के आई। एक तो पॉवेल ने, रिपोर्टर का पहला ही क्वेश्चन था दिसंबर एफओएमसी में रेट कट होगा क्या, तो पॉवेल ने बोला कि वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट सर्टेन। तो पहली चीज़ तो ये एक नेगेटिव हो गई, इंस्टेंट नेगेटिव हो गई कि दिसंबर में रेट कट होगा 25 बेसिस पॉइंट, ये मार्केट मान के चल रहा था। जब पॉवेल ने बोला कि अनसर्टेन है तो मार्केट इमीडिएटली गिरे, है ना, खासकर क्रिप्टोज। बहुत ज़्यादा नहीं गिरे लेकिन गिरे 5%, 4-5% तक। इतना स्विंग वैसे भी मिल ही जाता है। ठीक है, दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट निकल के आया वो था लेबर मार्केट की वीकनेस। तो पॉवेल ने इन्फ्लेशन का रिस्क बताया, 2 रिस्क बताया। इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इसका रिस्क है, और लेबर मार्केट वीक हो सकता है, इसका रिस्क है। अब ये दोनों रिस्क इंटरेस्ट रेट से बैलेंस होते हैं। अगर आप इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो ताकि मनी सप्लाई सिस्टम में कम हो और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सके। अगर जॉब्स कम है तो आप मनी सप्लाई बढ़ा दो, कॉर्पोरेट्स का पास पैसा आएगा, ज़्यादा डिमांड होगी, ज़्यादा जॉब्स जनरेट होंगे, है ना, और ज़्यादा कंजम्पशन होगा और इकनॉमी अच्छा करेगी। तो एक रिस्क ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना रिस्की है, घटाना रिस्की है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। एक ये नहीं घटा है तो लेबर मार्केट वीक हो जाएगा। तो दोनों में से फेड ने चूज़ किया लेबर मार्केट, है ना। लेबर मार्केट पे वीक बोला उसने, कमेंट्री वो थी। लेकिन जब हम एक्शन की बात करें तो इंटरेस्ट रेट कट हुआ और फेड ने मार्केट्स अच्छे रहें, इकनॉमी अच्छी रहे, उस साइड पर ज़्यादा फोकस किया, ना कि इन्फ्लेशन, है ना। तो जनरली दिस शुड बी बुलिश, बट दिसंबर को लेके जो अनसर्टेनिटी बढ़ गई इस वजह से कि इंस्टेंट फॉल आया। अब हमें ये देखना है, अभी हम चार्ट पे चलेंगे, अब ये देखना है कि क्या ये क्रैश की शुरुआत है, कि पंप एंड डंप की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, काफ़ी टाइम से। तो क्या ये क्रैश की शुरुआत है या जस्ट अनदर डिप है जो बाय हो जाएगा? ठीक है, तो मैं चार्ट पे चलता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। ये बिटकॉइन का डेली चार्ट है। बिटकॉइन का इसीलिए क्योंकि अगर पैसा आना है स्टॉक मार्केट्स में, इक्विटीज़ में, रिस्क ऑन एसेट क्लास में, सबसे पहले क्रिप्टोज में आता है। और अगर पैसा निकलना है, रिस्क ऑफ मूव्स लेना है बिग प्लेयर्स को कि भाई निकालो पैसा, तो सबसे पहले क्रिप्टोज से निकलना शुरू। इसलिए हम बिटकॉइन को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, डेली चार्ट है तो हमें एनालाइज ये करना है कि क्या ये जो हाइज हैं ये लाइफ टाइम हाई लग चुके हैं और ये क्रैश की शुरुआत हो चुकी है, या फिर ये जैसे ये डिप्स आते थे और ये फिर एग्रेसिवली बाय हो जाते थे, न्यू हाइज लगते थे, ये भी अभी ऐसा ही होने वाला है कि जो पंप है वो बाकी है अभी। और ऐसा ही देखें तो नीचे ही है एज सच। तो जब हम, अब 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये कि बिटकॉइन काफ़ी टाइम से वीक है ना, लेकिन
नैस्डैक उतना वीक नहीं, आज भी नैस्डैक फ्यूचर सिर्फ आधा % डाउन है। आप देखो ये दोनों चार्ट में कंट्रास्टिंग डिफरेंस है ना। तो ये दो चीज़ें हो रही हैं, हमें समझना ये है कि क्या नैस्डैक के बिना गिरे बिटकॉइन अपने हाईज लगा देता है और मार्केट्स क्रैश की तरफ बढ़ता है, या फिर अगर नैस्डैक स्टेबल है, ज़्यादा पैनिक नहीं है, छोटे मोटे डिप्स देता है या न्यू हाईज लगाता रहता है, तो ये एक बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है ना। ये हम चार्ट पे देखेंगे और बिल्कुल सिंपल चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, बस ध्यान से देखना होगा ना कि मार्केट ही हमारा बेस्ट टीचर है। हम थोड़ा सा मार्केट से ही सीखेंगे तो वही सबसे अच्छा होगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ एरियाज़ मार्क किए हैं, जो जैसे कि ये करेक्शन आ रहा है, हमें यही देखना है कि ये करेक्शन क्या क्रैश की शुरुआत है या फिर ये एक नॉर्मल करेक्शन है और न्यू हाइज। तो जितने भी जो करेक्शन वाले एरियाज़ हैं ये सब मैंने मार्क कर रखे हैं, है ना। ये जो आप रेड डॉटेड लाइंस देख रहे हो ये सारे वो एरियाज़ हैं जहाँ पर करेक्शन की शुरुआत हुई थी, है ना। कुछ इसमें क्रैश में कन्वर्ट हुए, कुछ डिप बाय हो गए, जैसे कि ये एक बोल सकते हैं सॉर्ट ऑफ एक मिनी क्रैश था, है ना। तो ये सारे एरियाज़ जो भी है मैंने मार्क कर रखे हैं जहाँ डिसेंट करेक्शन हमें देखने को मिला है। और इसमें मैंने क्या किया है, नैस्डैक से कंपेयर किया इसको, नैस्डैक फ्यूचर्स से। फ्यूचर्स क्योंकि ये 24 घंटे चलते हैं, वही अमेरिका के फ्यूचर्स का भी है ऑलमोस्ट। तो अभी क्या हो रहा है, बिटकॉइन गिर रहा है ना। मैं थोड़ा एरो से आपको समझा देता हूँ। लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, शेयर भी करना और कमेंट भी करना। आपको क्या लगता है, क्रैश की शुरुआत है या फिर ये डिप बाय हो जाएगा। तो ये देखो आप, बिटकॉइन जा रहा है नीचे, है ना, और नैस्डैक जा रहा है ऊपर। ये डेविएशन है, क्लियर दिख रहा है। अब दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो नैस्डैक भी फेल हो जाएगा, सभी गिरेंगे, क्योंकि नैस्डैक ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, ये भी रिस्क ऑन एसेट क्लास है, इक्विटीज़, और क्रिप्टोज़ में भी वही सीन है, ये रिस्क ऑन एसेट क्लास है, दोनों साथ में ही चलेंगे अल्टीमेटली। तो ये जो डिस्पैरिटी हो रही है, क्या होने के चांसेस ज़्यादा है, नैस्डैक गिरेगा या फिर बिटकॉइन बढ़ेगा। थोड़ा सा हम हिस्ट्री में देखते हैं। यहाँ पर बिटकॉइन में करेक्शन आया और अच्छा खासा करेक्शन आया। यहीं पर आप नैस्डैक का प्राइस एक्शन देखो तो छोटे मोटे डिप और मतलब कुछ खास फॉल नहीं आया, है ना। हर डिप बाय हो रहा था नैस्डैक में, कहीं कोई पैनिक लाइक सिनेरियो नहीं था। तो नैस्डैक स्टेबल था, बिटकॉइन बियरिश था। अल्टीमेटली बिटकॉइन को नैस्डैक के साथ चलना पड़ा और न्यू हाइज लग गए, ठीक है। यहाँ पर देखें तो बिटकॉइन में डिसेंट एक फॉल आया था, है ना, बट उसी पीरियड में हम देखें नैस्डैक में तो नैस्डैक ऊपर था। अल्टीमेटली क्या हुआ, ये जितने भी डिप्स आए ये सब बाय हो गए और बिटकॉइन न्यू हाइस, ठीक है। और पीछे चलते हैं, यहाँ पर देखें तो ये एक एक्सेप्शनल केस है ना, इसको जरा ध्यान से देखना। ये तो देखो यहाँ पर अच्छा खासा गिरा, है ना, बिटकॉइन 1,08,000 से 75,000। ये वही फेज़ है जब मैंने 40,000 से 4 करोड़ वाली जर्नी लाइव दिखाई थी, है ना। तो ये इस तरह से गिरा था। और नैस्डैक भी देखो उस फेज़ में क्या किया था नैस्डैक ने। नैस्डैक कुछ दिन तो स्टेबल रहा जैसे अभी है, लेकिन अल्टीमेटली जो पैनिक आया नैस्डैक में वो गजब का था, है ना। मतलब बिटकॉइन से भी तेज़ी से नैस्डैक गिर रहा था। इनफैक्ट नैस्डैक ज़्यादा गिरा, बिटकॉइन तो संभल गया यहाँ पर। तो पॉइंट ये है कि नैस्डैक में पैनिक आना चाहिए, तब ही बिटकॉइन में फॉलो थ्रू सेलिंग आएगी, है ना। ये भी डिप आया था, ये एक्सेलरेट तब हुआ ये डिप, ये फॉल, जब नैस्डैक में पैनिक आया, है ना। तो अभी नैस्डैक आधा % डाउन है, बट यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि जब तक 2, 3, 4% टाइप फॉल ना दिखे नैस्डैक में, तो क्रिप्टोज़ में यहाँ पे शॉर्ट करना रिस्की होता है ना। और पीछे देख लेते हैं केसेस इसी तरह के।
यहाँ देखें तो बिटकॉइन नीचे और नैस्डैक ऊपर। अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ पर ये फॉल टिका नहीं और बड़ा शार्प बाउंस आया 54,000 से 70,000, 30%, ह्यूज। ये कैंडल्स में छोटा दिख रहा होगा कि बिटकॉइन तो 50,000 60,000 था, है ना। तो इतना शार्प बाउंस आया, फिर अल्टीमेटली जब नैस्डैक गिरा तब ये गिरे। बट अगर इस तरह का सिनेरियो चल रहा है, नैस्डैक लाइफ टाइम हाईज और बिटकॉइन नीचे, तो ये 20-30% के शार्प अप मूव्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो या तो ये क्रैश होगा तो नैस्डैक को क्रैश होना होगा, तो बिटकॉइन तो फिर गिरेगा ही, सारे क्रिप्टोज गिरेंगे। लेकिन अगर नैस्डैक संभल गया और न्यू हाईज लगाता रहा तो फिर आप ये इस तरह का मूव वेट कर रहा है आपका, है ना। जो लोग नहीं ट्रेड करते हो क्रिप्टोज में, आप चाहो तो 2 मिनट में स्टार्ट कर सकते हो। पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से रजिस्टर कर लेना। एक यूज़र आईडी जनरेट होगी, वो टीम को ईमेल कर देना, वो सब डिटेल्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, है ना। तो मेरा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ज़रूर रहना, तो वहाँ पे भी मैं एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता हूँ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मूव्स आते हैं क्रिप्टोज़ में, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए वहीं होती है। तो यहाँ पर भी ये डिप बाय का सिनेरियो बना। फिर ये एक फेज़ था जहाँ पर क्रिप्टोज़ में फॉल आए लेकिन बाउंस भी आए, क्योंकि नैस्डैक कुछ भी नहीं कर रहा था, ना ऊपर ना नीचे। तो जो भी डिप आ रहे थे वो बाय हो रहे थे, अल्टीमेटली रेंज में चलता रहा, है ना। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि नैस्डैक जब गिरेगा तभी क्रिप्टोज में फॉलो थ्रू सेलिंग आएगी। यहाँ देखो बिटकॉइन गिर रहा था, ठीक है, और ये ठीक ठाक गिर रहा था, ये 48,000 से 38,000, 25% ऑलमोस्ट। लेकिन नैस्डैक ऊपर था, ऊपर जा रहा था, अल्टीमेटली ह्यूज रैली 38,000 से 73, ऑलमोस्ट डबल हो गया, ठीक है। तो कई बार इस तरह के ज़बरदस्त बियर ट्रैप्स बनते हैं, है ना। और मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा, बट कंक्लूजन समरी इस वीडियो की यही है कि अभी जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है, द वे नैस्डैक इज होल्डिंग इट्स गेन्स, चांसेस आर हाई, प्रोबेबिलिटीज आर हाई कि बिटकॉइन कैचअप करे, और ये भी मे बी नॉट न्यू हाइज बट एक डिसेंट बाउंस, और न्यू हाइज भी हो सकते हैं, है ना। बिकॉज यहाँ इस RSI से क्रैश तो नहीं आते, है ना, यहाँ कहीं जाना पड़ेगा। तो या तो ये बहुत बढ़िया बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है नेट लॉन्ग्स। नेकेड मत करना कुछ भी। जो लोग भी क्रिप्टोज में पिंड कमेंट से मेरा ग्रुप ज्वाइन करोगे, या इवन आप वैसे भी करते हो ट्रेड कहीं पर भी, मार्केट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी या क्रिप्टो, नेकेड मत करना, है ना। क्रिप्टो में खासकर स्विंग्स बड़े होते हैं, आप हेज्ड रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये फॉल है आ रहा है इथेरियम 3776, ये कल 4000 के ऊपर था, जिसने हेज किया उसको दिक्कत नहीं है, हेज पुट्स मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन जो नेकेड है उसके लिए तो उम्मीद ख़त्म, तो नेकेड बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो नेट लॉन्ग की बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सके, क्रैश आएगा तो वही पुट्स की क्वांटिटी, हेज क्वांटिटी, हमेशा नंबर ऑफ लॉट ज़्यादा होते हैं हेज में, सस्ते से पुट्स होते हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर क्रैश आए तो नेट लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। या फिर अगर नैस्डैक में कहीं कुछ पैनिक आया तो ये फॉल फिर बिटकॉइन क्रिप्टोज इजी शॉर्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा मेरा एनालिसिस है। लाइक ज़रूर करना वीडियो को, ठीक है। 2 लाख सब्सक्राइबर्स तक जल्दी पहुंचना है ना। मैं कुछ ठान लेता हूँ तो फिर करना होता है, तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।